हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों आपको सेटा एसएसडी नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? तो यहाँ पर जो सेटा एसएसडी होती हैं वो मोस्टली दो तरह से आती हैं, एक सस्ती और एक महंगी। ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, TLC, SLC, MLC, QLC, तो बहुत तरीके की होती हैं, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात होती है वो दो तरीके की SSDs होती हैं सेटा वाली। एक होती है आपकी DRAM लेस और एक होती है DRAM के साथ वाली। तो जो DRAM लेस होती हैं वो तो आपको ख़रीदनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और वहाँ पर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। अगर कुछ भी परेशानी हो तो वो आपके हार्ड ड्राइव से भी हल्की हो सकती है, मतलब किसी किसी जगह अगर उसको प्रॉब्लम हो। मैं ये किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि DRAM लेस जो SSDs होती हैं वो क्यों नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी आपको सेटा SSD क्यों नहीं लेनी चाहिए। मतलब सेटा SSD तो काफ़ी सही होती है, मतलब आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ की देखने को मिल रही हैं, किंगस्टन की, आपको WD की, आपको क्रूशल की भी देखने को मिल रही है, DRAM के साथ भी मिल रही हैं और DRAM लेस SSDs भी देखने को मिल रही हैं। तो सेटा SSD लेने को मैं मना क्यों कर रहा हूँ? तो अगर बात करी जाए, मैंने आपको ये तो बोल दिया कि DRAM लेस SSD तो लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप होती है, उसमें आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती हर वक्त जो आपको DRAM वाली SSD में देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो NVMe जो SSDs होती हैं वो पहले बहुत महंगी आया करती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूशल की SSD है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई, वो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है, 240 GB वेरिएंट। और उतने में ही क्रूशल की जो सेटा SSD आती है MX500 250 GB की, वो भी उसी प्राइस रेंज के अंदर आती है, उसी के आसपास आती है। कई लोग ये करते हैं कि ज़रा से पैसे बचाने के चक्कर में वो NVMe SSD नहीं लेते हैं, वो सेटा SSD ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के प्राइस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 300-400 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा। तो इससे ज़्यादा फ़र्क होगा नहीं। अगर किंगस्टन की बात करी जाए तो उसकी भी एक SSD आती है, शायद A2000 है, 240 GB का वेरिएंट है, तो वो भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाती है। मतलब 5 हज़ार रुपये के अंदर आपको 240-250 GB NVMe SSD आज की तारीख में मिल रही है। ये पहले पॉसिबल नहीं था, पहले NVMe SSDs बहुत महंगी आती थी, तो कोई ख़रीदने की सोच ही नहीं सकता था। लोगों के पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो था सेटा SSD। लेकिन अब ऐसा नहीं है, NVMe भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखा जाए, अगर आप एक सेटा SSD लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो प्राइस के हिसाब से वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं देगा जितनी NVMe दे रही है, क्योंकि NVMe SSD में आपको 2000 Mbps से लेके 3000 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलती है। प्राइस पे डिफर करता है, लेकिन सस्ती से सस्ती NVMe में भी आपको 2000 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और वहीं जो सेटा SSD है, आप सस्ती सेटा SSD लीजिए या महंगी सेटा SSD लीजिए, आपको जो मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी वो 550 Mbps, 570 Mbps, बस इससे आगे जा ही नहीं सकती भाई। तो वहाँ पर एक स्पीड लिमिट हो जाती है। लेकिन वहीं NVMe में आपको 500 Mbps देखने को नहीं मिलती, उसमें आपको 2000 Mbps, 2500 Mbps, 3000 Mbps। तो NVMe में आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है, मतलब 4 गुना 6 गुना, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है NVMe में। और प्राइस आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क अब रहा नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे SSD लगानी है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप NVMe SSD लगाइए, आप सेटा SSD मत लगाइए। क्योंकि अगर आप DRAM वाली SSD लेने जा रहे हैं तो वो आपको अगर 240 या 250 GB वाला वेरिएंट होगा तो वो आपको 4000 रुपये का आसपास पड़ेगा, और आप थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के आप NVMe ड्राइव ले सकते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कि अगर आप NVMe नहीं ले पा रहे हैं तो सेटा भी नहीं लें, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद अभी सेटा SSD लिए, क्योंकि मेरे जो मदरबोर्ड है उनमें NVMe का सपोर्ट था ही नहीं। तो अगर आपके मदरबोर्ड में NVMe का सपोर्ट नहीं है तो आपकी मजबूरी है कि आपको सेटा SSD लेनी पड़ेगी। बस आपके पास यही एक मजबूरी है, इसके अलावा दूसरी कोई मजबूरी नहीं होगी। दूसरी मजबूरी होगी सिर्फ पैसा, कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा, थोड़े से पैसे जमा करके NVMe लो, क्योंकि जो DRAM लेस मेमोरीज वाली SSD होती हैं तो भाई उसको मैं इतना बोलता नहीं हूँ लेने को। और अगर आप DRAM के साथ वाली SSD लेंगे तो वो NVMe के बिल्कुल करीब पहुँच जाती है, तो फिर भाई NVMe ले लो, तो वो वाली चीज़ आती है ना। तो जो DRAM लेस मेमोरी SSDs होती हैं उसको तो ले ही नहीं। आप लोग कहते हैं सस्ती से सस्ती SSD ले लो, जबकि ऐसा नहीं है भाई। DRAM लेस मेमोरीज इतनी मतलब आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा भाई, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। ये मेरे खुद का आजमाया हुआ है। और जो DRAM के साथ SSDs आती हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्टेबल स्पीड देती हैं, तो मैंने खुद से देखा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता अगर आपकी SSD में DRAM है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सस्ती SSD तो लेना मत। और अगर आप DRAM वाली SSD लेंगे तो भाई थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के, मतलब 400-500 रुपये ज़्यादा डाल के आपको NVMe SSD देखने को मिल जाएगी। अगर आपके मदरबोर्ड में NVMe का सपोर्ट नहीं है तभी आप सेटा SSD लें,
और वो भी डी रैम वाली, क्योंकि अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा होगा कि ये डी रैम लेस है, क्योंकि जो भी डी रैम लेस SSD होगी उसके डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा होगा डी रैम लेस, इतना बड़ा बड़ा, मतलब हर कंपनी ये लिख के देती है। तो वहाँ पर आपका ये चीज़ देख सकते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो NVMe है वो आज के टाइम में प्राइस के हिसाब से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, उतनी SATA SSD नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो एक हद तक पहुंच चुकी है। वो 500 Mbps 550 Mbps बस इतनी हद ही है, लेकिन NVMe की 3000 Mbps है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं एक SSD में, तो भाई एक ढंग की SSD लीजिए। और कुछ जो अच्छे SSDs हैं उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जो मेरी फेवरेट SATA SSD है उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके मदरबोर्ड में NVMe का सपोर्ट नहीं है तभी SATA पर जाएँ, ठीक है। अदरवाइज़ आज के टाइम में SATA इतनी ज़रूरी नहीं होता है। और आपका बहुत ही ज़्यादा टाइट बजट है और आप घिस के आए हैं और आप 2000 रुपये जमा कर रहे हैं या 2500 रुपये जमा कर रहे हैं एक 120 GB SSD लेने के लिए, तो भाई फिर क्या बोलूँ, फिर तो आप सस्ती SSD ले लीजिए। दोस्तों ये थी वीडियो कि क्यों आपको SATA SSD नहीं ख़रीदनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम में SATA SSD इतनी वर्थ नहीं करती है जितनी वर्थ आपका NVMe SSD करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। और मैं जल्दी ही DRAM वर्सेस DRAM लेस मेमोरी SSDs के बारे में भी बात करूँगा कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि DRAM लेस SSDs नहीं खरीदें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।